गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपको अपने चैनल कैडी प्लस में। मैं शिवम राठौर आज आपको बहुत ही बेहतरीन और शानदार कॉन्सेप्ट से ट्रायंगल के क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा। हम एक्सरसाइज 6.3 को डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए 5वें क्वेश्चन में चले। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं, त्रिभुज बनाए पहले, एक हम ट्रायंगल बनाए त्रिभुज। ठीक, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर। ठीक है, अब क्वेश्चन में है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू पर क्रमशः बिंदु एस और टी है। मतलब इसके और इसके इस पर एक बिंदु एस और टी है। इसका मीन्स ये है यहाँ बिंदु एस है और यहाँ टी है। क्वेश्चन को बस अच्छे से रीड करो। बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी है। जो एंगल पी है ये वाला एंगल पी है, ये वाला वो एंगल बराबर है एंगल आर टी एस के। एंगल आर टी एस क्या है? ये है, ये। ठीक है, दर्शाइए कि दिखाना है कि त्रिभुज आर पी क्यू, कौन सा है आर पी क्यू? ये वाला दिखाना है हमने, आर पी क्यू। ये वाला हमारा ये बड़ा वाला ट्रायंगल होगा वो आर टी एस के समरूप होगा, ये दिखाना है। तो हल करें, देखो। ठीक, हल में सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? देखो क्या है, दिया है हमें यहां, दिया है एंगल P बराबर एंगल RTS और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल RPQ, जो RPQ होगा वो हमारा समरूप होगा, RPQ हमारा समरूप होगा किसके? RTS के। तो इतना हमें करना है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। इन दो त्रिभुजों की बात चल रही है, तो इन दो त्रिभुजों में लेंगे। देखो RPQ व RTS में। ठीक, अब आप देखिए इसमें, ये बताओ ये ट्रायंगल RTS है, ये RPS है। अब इसमें जो ट्रायंगल ये R वाला है वो दोनों में उभयनिष्ठ है कि नहीं? देखो RST, RTS और RPS में R उभयनिष्ठ है। अब इसमें देख लो, खुद देख लो आप, ये फर्स्ट R है, ये R दोनों में क्या है? क्या है? बराबर है। तो मैं इस R को, जिसको हम लेते हैं उसे बीच में लिखते हैं। क्या, कैसे लिखते हैं? बीच में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे, हम लिख देंगे, देखो P, यहां ले लें P, अब RQ, जिससे बस R को हमें बराबर करना है, बीच में ले लो। अब यहां लिख लो बराबर होगा TRS के, किसके? TRS के। क्यों? खुद देखो आप, PRQ ये वाला एंगल और TRS ये बराबर है। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक, अब एक बात ये समझिएगा, ये दिया एंगल P ये वाला और एंगल RTS बराबर दिया है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि RPQ ये वाला हमारा और ये वाला बराबर है। तो देखो हम लिखें एंगल RPQ बराबर होगा ये वाला किसके? इसके, RTS के बराबर
एंगल आर टी एस। क्यों? ये हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है, दिया है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब दिया है, अब ये बताओ ये वाली हमारा एंगल दोनों में ओबाइनिस्ट है और ये दो बराबर हैं, तो बताओ दो एंगल बराबर हो गए तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? तो कहेंगे ए एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। हमने ये अच्छे से समझाई है आपको। चार बताइए, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल समरूपता कसौटी। अगर ये चार में से कोई भी एक रूल हमारा फॉलो कर जाए तो क्या बन जाता है? ये सर्वांगसम बन जाते हैं। तो देखो एंगल एंगल समरूपता कसौटी बन गई तो हम कह सकते हैं कि क्या, कि एंगल आर पी क्यू जो होगा वो समरूप होगा एंगल आर टी एस के, आर टी एस के। हमारा सवाल हो गया। छठवें क्वेश्चन पे देखो, आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम, ये काय का साइन होता है? सर्वांगसम है। त्रिभुज ए सी डी है, देखो क्या है, ए बी ई, ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल है आपका, ये ठीक, ये वाला ट्रायंगल किसके सर्वांगसम है? ए सी डी के। ए सी डी कहाँ है? ए सी डी। तो देखो ए सी डी, ठीक, सर्वांगसम है। देखो इसका ये आधार हो गया, इस वाले में ए बी ई में आधार क्या हो गया आपका? ए ही हो गया, और ए सी डी में आधार आपका ए ही हो गया, दोनों आधार हैं, ठीक। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होंगे त्रिभुज आर टी एस के। देखो सबसे पहले देखो क्या है, दिया है हमें, वो लिख लें हम। दिया है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप होंगे ए सी डी के, ठीक। और सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। आप समझिएगा सर्वांगसम होता क्या है, हमने बताया जिसके होते हैं तो समझ लो एक बार। सर्वांगसम हमने कहा, सर्वांगसम की कंडीशन क्या है? ये ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है, और ऐसा ही समान ट्रायंगल आपका ये है, क्या है? ऐसा ही समान त्रिभुज ये है। कोई भी ट्रायंगल मान लो, इसे ए, इसे बी, इसे सी, इसे पी, ये क्यू, ये आर। तो सर्वांगसम में क्या होता है? तो हम कहेंगे एंगल जो ए है वही एंगल पी होगा, जो एंगल बी है वही एंगल क्यू होगा, जो एंगल सी है वही एंगल आर होगा। मतलब एंगल ए बराबर एंगल पी और एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर। इनका एंगल सबके इक्वल होंगे और इनकी भुजाएं साइड भी इक्वल होंगी। ए बी, जो ए बी होगी वही होगी पी क्यू, और जो बी सी है वही होगी आपकी क्यू आर, और जो आपकी सी ए है
वही होगी आपकी आरपी। इतनी बात आपको समझ में आई। ये सर्वांग सम की हमने प्रॉपर्टी आपको रिवाइज कर दी एक बार, आप समझे। अगर ये आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन की ओर चलें। देखो अब ये कहा ये सर्वांग है, सर्वांग सम है तो इनकी भुजाएं बराबर होंगी, इनकी भुजाएं बराबर होंगी। मीन्स जो भुजा ए बी है वही भुजा ए सी होगी कि नहीं। इससे देख लो आप, जो आपकी भुजा ए बी होगी वही ए सी होगी। तो हम लिखें कि ए बी बराबर क्या ए सी। कौन सी हुई? सी पी सी टी, सी पी सी टी फर्स्ट हो गया। अब दूसरी भुजा ले हम। देखो जो भुजा हमारी ए ई होगी, जो ए ई होगी वही ए डी होगी। तो देखो जो ए ई होगी वही ए डी होगी। तो ए ई बराबर ए डी किससे? सी पी सी टी से। अब एक बात ये बताओ, हमें अगर इनका अनुपात देखें तो क्या आ रहा है? ए बी अपॉन क्या होना चाहिए? ए डी, और ए सी अपॉन ए ई। लेकिन इसमें ए ई अपॉन ए ई आ रहा। तो हम क्या कर लें? देखो इसको हम अगर ये इस टाइप में हम अगर इसको ऐसा भी लिख लें ए डी इक्वल टू ए ई तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ लिख दें ये इक्वेशन कौन सी मान लें? इक्वेशन सेकेंड। इसको हमने कुछ नहीं किया, इसको इंटरचेंज कर दिया। ए डी यहाँ आ गया, ए ई यहाँ आ गया। अब क्या करो? अब समीकरण 1 बार 2 से भाग दे दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करने पर? भाग करने पर। ठीक। अब देखो ए बी बटे ए डी बराबर होगा ए सी अपॉन ए ई के। ठीक है, ए सी अपॉन ए ई के। अब देखो हमें ये बताओ, ये समझ में आ गया। अब देखो इस त्रिभुज में जो एंगल ए है वो उभयनिष्ठ है। देखो डी ए ई ये ट्रायंगल में और बी ए सी दोनों में ट्रायंगल में क्या है? देखो एंगल डी ए ई बीच वाला डी ए ई और बी ए सी क्या है? एंगल बी ए सी में ए क्या है? उभयनिष्ठ है। इसमें लिखेंगे क्यों? ये उभयनिष्ठ है। अब हमें ये बात बताओ कि दो साइड, ये वाली साइड ए डी और ए बी, ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ई बी समानुपाती हो गई और एंगल भी क्या हो गया? दोनों का एंगल उभयनिष्ठ हो गया। तो हमारी प्रॉपर्टी कौन बन गई? साइड। ये साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी बन गई आपकी। देखो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। हमने कहा जब ये बन जाती है तो हम कह सकते हैं क्या कि त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस क्या होंगे? समरूप होंगे। त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के, और यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा आ गया। 7वां सवाल है, आकृति में त्रिभुज ए बी सी का पर शीर्ष लंब, ये शीर्ष लंब ये डाला गया ए डी, जो ए डी है, और सी ई ये शीर्ष लंब है,
परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 90 होगा। अगर ये 90 है तो ये वाला ही पॉइंट कितना होगा, 90 होगा। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं आप। अब दर्शाइए कि दिखाना है कि एंगल AEP समरूप होगा एंगल CDP के। सेकंड, एंगल ADB समरूप होगा एंगल CBE के। इसमें 4 पार्ट है। सबसे पहले चलो फर्स्ट पार्ट पे डिस्कस करें। फर्स्ट पार्ट हमें दिखाना है एंगल AEP समरूप होगा एंगल CDP के। अब एंगल AEP कहाँ है, देखो AEP ये वाला एंगल, इस वाला एंगल, ठीक। और एंगल CDP, CD और क्या है P, ये वाला, ये हमें समरूप दिखाने हैं। अब इसमें आप मेरी बात देखो, ठीक है। अब इन एंगल में हमने कहा समरूप है। अगर समरूप है, सबसे पहले देखो जो एंगल P है, देखो एंगल कुछ मिल रहा है, हाँ P वाला मिल रहा है, ये P मिल रहा है, ये मतलब P बराबर है। कैसे बराबर है, तो देखो ये वाला P होगा जितना, जो APE होगा वही CPD होगा। क्यों, कौन से एंगल दिख रहे हैं आपको, आप कहेंगे तो शीर्ष सम्मुख कोण है, ये शीर्ष सम्मुख कोण है। तो हम लिखेंगे कि एंगल APE कौन कौन, पहले लिखेंगे आप देखो त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में, ठीक में एंगल जो APE होगा, एंगल APE, जो एंगल AP होगा वही एंगल हमारा क्या होगा, वही एंगल हमारा एंगल CPD होगा। एंगल देखो वही एंगल हमारा एंगल CPD होगा। देखो P, देखो बीच का एंगल देखा करो हमेशा, बीच का चल रही बात, PP बराबर है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी हमें, हमारी ये लगी शीर्ष सम्मुख कोण, ठीक से। देखो ना ये वाला P और ये बराबर होंगे, एक तो ये बन गई, और क्या बन रही है, देखो एंगल PP दिख रहा है आपको, और एंगल ये देखो एंगल E है जो बीच वाला एंगल है, और एंगल D देखो यहाँ एंगल E कितना है, 90 होगा, समकोण है, और एंगल D भी हमें समकोण निकल रहा है। तो हम लिखेंगे, देखो क्या से लिखेंगे, बीच वाला एंगल देखेंगे E और D, तो ये तो AEP लिख सकते हैं ऐसे ही। एंगल AEP बराबर होगा एंगल CDP के। क्यों, क्योंकि E और D क्या है, प्रत्येक कितना है, समकोण है, मतलब 90 अंश है। प्रत्येक क्या है, समकोण, 90 है, बराबर हो गए। अब ये दोनों बराबर हो गए, मतलब ये वाला एंगल आपके ये वाले एंगल के बराबर हो गया, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर हो गया। तो कौन सी आइडेंटिटी लग गई, आप कहेंगे ए समरूपता कसौटी लग गई। एंगल बराबर हैं, तो एंगल समरूपता कसौटी से। अब एंगल समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि क्या, कि एंगल त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के। यही हमें प्रूफ करना था। तो फर्स्ट हमारा हो गया। हम सेकंड पे चलें। सेकंड वाला देखें, सेकंड वाला आई होप आपने नोट कर लिया होगा।
देखो सेकंड वाला है ये ए डी बी, देखो ए डी बी कहाँ है, ए डी बी। अब ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला, यहाँ देखो ये वाला ए डी बी, ठीक, ये वाला ए डी बी और सी बी ई, सी बी और ई, ये वाला है, ये वाला मैं एक बार कर दूं सी बी ई। अब इसमें आप देखो क्या, देखो कि बी एंगल इसमें भी आया और बी एंगल इसमें भी आया, तो इसमें बी क्या हो जाएगा, बी वाला एंगल ओबाइनेस्ट होगा। देखो अब सेकंड लेंगे, देखो सेकंड एंगल ए बी डी समरूप है एंगल सी बी ई के, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। अब देखो हम त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में लें। अब आप खुद देखो, इसी से देख लीजिए करो, ए कुछ नहीं, बी इसमें क्या है, बी क्या है, कहेंगे इसमें बी ओबाइनेस्ट हो जाएगा। देखो इसमें देख भी रहा है आपको, ए डी बी, इसमें ये वाला बी और इसमें सी बी ई दोनों में ओबाइनेस्ट हो रहा है ना, दोनों में ओबाइनेस्ट हो रहा है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एंगल ए बी डी बराबर हो गए एंगल सी बी ई के। क्यों, क्या है, आप लिखेंगे ओबाइनेस्ट है, ओबाइनेस्ट है। अब देखो अब कुछ मिल रहा है क्या, अब इसे हटा के देखो, हाँ एंगल डी और ई, एंगल डी को देखो और एंगल ई को देखो। डी कहाँ है, ये है, कितना है 90 है, और ई कहाँ है इसमें, ये है, वो भी कितना है, ई कितना है, वो भी क्या है 90 है। तब दोनों 19 है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो अब कैसे लिखेंगे, जो त्रिभुज लेना है जो दिख रहा है डी वो बीच में ले लो, बस कुछ भी लिख लो ए बस, लेकिन बीच में डी होना चाहिए, बी बराबर होगा त्रिभुज सी ई बी के। देखो डी और बी 90 है ना, तो लिखेंगे प्रत्येक क्या है, प्रत्येक समकोण है, इसलिए प्रत्येक क्या है, समकोण है। और समकोण तो आपको पता है 90 अंश का कौन समकोण होता है। अब ये अब देखो क्यू क्यू ओबाइनेस्ट हो गया आपका, और ये वाला क्या हो गया, बराबर हो गया। तो कौन सी आपकी आइडेंटिटी लगी, तो आप कहेंगे ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से। तब अब ये बन गई, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज सी बी ई के, सी बी ई के। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, देखो त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज ए ई डी के। तो देखो सबसे पहले हम लिखें, सिद्ध करें त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा ए डी बी के। देखो त्रिभुज ए ई पी कहाँ है, देखो ए ई पी ये वाला, ये जो दिया है ये वाला ए ई पी, और ए डी बी ये वाला पूरा ए डी बी। इसमें ओबाइनेस्ट क्या है, आप कहेंगे ए ओबाइनेस्ट है, देखो दिख रहा है। आप यहाँ देख लो खुद, क्या ओबाइनेस्ट है, ए ओबाइनेस्ट है। तो देखो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में
अब एंगल ए ओबाइनिस्ट है, कैसा भी कर दो आप, चाहे ई ए पी कर दो, चाहे डी ए बी कर दो, चाहे पी ए ई कर दो, कुछ भी कर दो, बस बीच में जो हो वो ए ही रहे। देखो हम लिखेंगे त्रिभुज ई ए पी बराबर होगा त्रिभुज डी ए बी के, देखो ए वाला ओबाइनिस्ट है ना, तो लिखेंगे क्यों, क्योंकि ये ओबाइनिस्ट है। क्या है, ये ओबाइनिस्ट है, ओबाइनिस्ट है। अब देखो क्या, इसी पे ये वाले पे ए तो ठीक है, ई और डी क्या है, ई और डी 90 है, देखो ई और डी क्या है 90 है, देखो ये ई और डी 90 है, तो लिखेंगे एंगल ए ई पी बराबर होगा एंगल ए डी बी के। लिखेंगे क्या होगा, किससे होगा, प्रत्येक क्या होगा, प्रत्येक क्या होगा, समकोण, प्रत्येक 90 है, समकोण ही बन रहा है। तो अब बताओ ये कौन, दो एंगल क्या हो गए, एक तो ये वाला एंगल ए वाला और एक कौन वाला, और ई और डी वाले दो क्या हो गए, बराबर हो गए। तो कौन सी, हम कहेंगे ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से। तो ए समरूपता कसौटी से अगर ये हमारी आपकी आइडेंटिटी हो जाती तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए ई पी समरूप होगा एंगल ए डी बी के। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन 4 पे चलें, सेम ऐसा ही है। तो देखो 4 क्वेश्चन पे, 4 क्वेश्चन है हमारा कि एंगल पी डी सी समरूप होगा एंगल बी ई सी के। तो देखो पी डी सी कहाँ है, पी डी सी ये वाला, ठीक, और बी ई सी कहाँ है, बी ई सी ये टोटल, ये पूरा। अब इसमें कौन सा आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे सी ये वाला है ना, दोनों में माइनस, देखो इस वाले में और इस पूरे वाले में, तो इस सी ओबाइनेस्ट है। तो देखो लिखेंगे त्रिभुज पी डी सी व त्रिभुज बी ई सी में, बी ई सी में। अब देखो यहाँ खुद देखो, आपको खुद दिख रहा होगा कि देखो C और C क्या ओबाइनिस्ट है, तो आप कैसे भी लिख दो एंगल PCD और एंगल BCE, बस बीच का है ना, तो क्या है, ये ओबाइनिस्ट है। लिखेंगे रीजन क्या है, ये ओबाइनिस्ट है। अब देखो, अब आप देखो कि जो एंगल आपका D है, जो D है वही E है। देखो जो D है वही E है, इसमें भी ये क्या है, एंगल PDC एंगल BEC प्रत्येक क्या है, प्रत्येक समकोण है, 90 है, प्रत्येक क्या समकोण 90 है, प्रत्येक 90 है। अगर 90 है तो दो ए क्या हो गए, एंगल एंगल इक्वल हो गए। तो हम लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। अगर ये हमारी आइडेंटिटी हो गई तो हम कह सकते हैं कि एंगल PDC समरूप होगा एंगल BEC के। ये हमें चारों प्रूफ करने थे और हमारे चारों प्रूफ हो गए, चारों प्रूफ हो गए। तो
हो गया। तो आज यहीं तक रखते हैं। और आई होप आपने आज के सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा। जो भी आपको डाउट्स होता है हम उन्हें डाउट सेशन पे डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।